तो हेलो डियर बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का क्विक रिकैप करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, जो भी हमारे सराउंडिंग में चेंजेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, या तो वो फिजिकल चेंज होगा या फिर वो केमिकल चेंज होगा। अब फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें कि कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होगा। ठीक है। तो केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज वो होता है जिसमें कि कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फिजिकल चेंज की बात करें, हम बोल सकते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। तो ये आपके हो गए फिजिकल चेंज। टीयरिंग ऑफ पेपर, आप पेपर लेते हो, पेपर के छोटे 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 टुकड़े कर देते हो, तो लेकिन वो पेपर का पेपर ही रहता है, तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका फिजिकल चेंज का। अगर हम बात करें केमिकल चेंज की, अगर उसी पेपर को आप जला दो, ठीक है, बर्न कर दो, तो क्या हो जाएगा? वो एक नई चीज बन जाएगी ना, ऐश बन जाएगी। तो उसकी प्रॉपर्टीज पेपर की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल डिफरेंट हुई, तो ये हो गया आपका केमिकल चेंज। चलिए, तो अब देखो बेटा, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें कि कोई नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म होता है। ठीक है, तो जो नया सब्सटेंस फॉर्म होगा उसकी प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। अब फॉर एग्जांपल, अगर हम एक एग्जांपल लें, देखो, अगर आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हो, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। अब अब हम कहें तो ये जो आपके लेफ्ट साइड में जो चीजें थी, LHS, ठीक है, ये कहलाती हैं आपकी रिएक्टेंट्स। ठीक है। और जो आपको रिएक्टेंट्स के बाद, रिएक्शन करने के बाद जो चीज ऑब्टेन होती है राइट साइड में, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टी से इंटायरली डिफरेंट होती हैं व्हेन देयर इज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आता है आपका केमिकल स्केलेटल केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखो, अगर अब हम बात करें, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? हम सबको पता है, वाटर बनाता है। ठीक है। अब हमें देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं कि नहीं है। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा? आप जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स लिख दीजिए। ठीक है। तो आपके इन रिएक्टेंट साइड, ये आपके हो गए रिएक्टेंट्स। ठीक है। रिएक्टेंट साइड में क्या, कौन कौन से एलिमेंट है? सेम एलिमेंट्स आपके प्रोडक्ट साइड में भी होंगे ना, तो आपको दोनों साइड एलिमेंट्स लिखने हैं। ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें काउंट करना है। देखो, हाइड्रोजन रिएक्टेंट के साइड में कितना प्रेजेंट है? 2। आपके प्रोडक्ट के साइड में कितना प्रेजेंट है? 2। ऑक्सीजन रिएक्टेंट के साइड में 2, एंड प्रोडक्ट की साइड में ऑक्सीजन यहाँ पे है 1। तो ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। इस वक्त ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। अब इसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें दोनों साइड एटम्स को इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है। लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आपको एटम्स को इक्वल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम देखो फिर से काउंट करना चालू करते हैं। हाइड्रोजन 2 है, इस साइड भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, बट प्रोडक्ट की साइड में ऑक्सीजन 1 है। तो इक्वल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे भी देखो 2 हो जाएगा। ठीक है। चलो दोबारा काउंट करें। अच्छा, यहाँ पे पहले 2 लगा देते हैं। अब देखो, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 इंटू 2 4 हो गया। ठीक है। यहाँ पे मतलब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे हो गया 4। ठीक है। अब दोबारा से काउंट करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 2, लेकिन यहाँ पे 4 है। ठीक है। तो अब हमें लेफ्ट साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन हमारा इक्वल हो जाए। ठीक है। तो हम यहाँ पे आगे 2 लगा देते हैं। 2 इंटू 2 4 हो गया। प्रोडक्ट साइड में देखो 2 इंटू 2 4 हो गया, इक्वल हो गए। चलिए ऑक्सीजन पे आ जाते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में भी 2 है, तो ये आपकी हो गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है। तो जब एटम्स इक्वल हो जाते हैं तो उसको हम बोल देते हैं कि हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई है। चलिए, नाउ देखो, सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन द रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ठीक है। वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। जो सब्सटेंस
रिएक्शन में पार्ट लेते हैं वो कहलाते हैं रिएक्टेंट्स, और जो आपका रिजल्ट निकलता है रिएक्टेंट्स के बाद उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए नाउ देखो, अब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो हमें पता कैसे चलेगा भाई कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है? उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं, अगर वो हमें दिखाई देते हैं तो हम कहते हैं भाई केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, वो क्या हो सकते हैं? या तो केमिकल रिएक्शन होगा तो चेंज इन टेम्परेचर होगा, ठीक है, या तो भाई केमिकल रिएक्शन होने के बाद वो चीज़ हॉट हो जाएगी या फिर वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएगी। ठीक है, या फिर हो सकता है एवोल्यूशन ऑफ गैस हो, किसी तरीके की गैस निकले, हाइड्रोजन निकले, कार्बन डाइऑक्साइड निकले, तो उससे हम कह सकते हैं कोई केमिकल रिएक्शन हुआ था। ठीक है, या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी हो सकता है। ठीक है, प्रेसिपिटेट मतलब कोई सॉलिड चीज जब निकलती है केमिकल रिएक्शन होने के बाद तो हम उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। नाउ देयर कैन बी चेंज इन कलर। ठीक है, कोई चीज कलर पहले कुछ और था लेकिन रिएक्शन होने के बाद उसका कलर चेंज हो जाए तो भी हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ था। या फिर चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट मतलब हो सकता है पहले चीज सॉलिड हो, रिएक्शन होने के बाद वो डायरेक्टली वेपर्स में चेंज हो जाए, या पहले सॉलिड थी फिर लिक्विड हो जाए, तो भी इन कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नाउ देखो बेटा, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, अलग अलग तरीके के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो उनमें से फर्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या फिर कंपाउंड कंबाइन करें और एक नया प्रोडक्ट मिलके बना दें तो हम उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखो ए प्लस बी कंबाइन हो गए ना, जुड़ गए, ए बी बन गया, तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब देखो जो नीचे एस लिखा हुआ है ना, मतलब कार्बन सॉलिड स्टेट में था, ऑक्सीजन के नीचे जी लिखा है मतलब वो गैस स्टेट थी, कार्बन डाइऑक्साइड के नीचे जी लिखा है मतलब सॉलिड कार्बन प्लस गैस ऑक्सीजन मिलके क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। तो ये आपका एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। अच्छा, एक बात, ये सॉलिड गैस और गैस ये लिखना कंपलसरी नहीं होता जब तक कि आपसे एग्जामिनेशन में मांगा ना हो, बट याद हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। अगला देखते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल ही अपोजिट हो जाता है। इसमें क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट, ठीक है, वो टूट जाता है और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना देता है। मतलब ए बी वो ब्रेकअप हो जाएगा और ए प्लस बी बन जाएगा। ठीक है, अब देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसे ही तो नहीं ना हो जाएगा, कोई चीज ऐसे ही पड़े पड़े तो टूट नहीं जाएगी, तो वो भी या तो हमें उसमें कोई स्पेशल चीज देनी पड़ेगी, ठीक है, कोई स्पेशल कंडीशन होगी जब वो जिससे हम उसको तोड़ सकें। तो वो कंडीशंस क्या हो सकती हैं? या तो हम इसको हीट देंगे तब ये टूट जाएगा, ठीक है, या फिर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं तब ये ब्रेकअप हो जाए, या फिर हम इसको सनलाइट की एनर्जी देंगे तब ये ब्रेकअप हो जाएगा। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिफरेंट टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं बेसिकली। अगर आप हीट दे रहे हो, ठीक है, और हीट की वजह से आपका रिएक्टेंट ब्रेकअप हो जाता है और प्रोडक्ट बनाता है दो या दो से ज्यादा, तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, थर्मा का मतलब ही हीट होता है, ठीक है, और डिकम्पोजिशन का तो मतलब आपको पता ही चल गया है, जब एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेकअप हो जाता है और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो एक इसका थर्मोलाइटिक का बहुत अच्छा एग्जाम्पल और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब आप हीट करते हो तो वो ब्रेकअप हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ठीक है, तो देखो मैंने कहा था ना ऊपर हमने जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे कि या तो भाई कोई टेम्परेचर चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकता है, या फिर कोई गैस निकल सकती है। तो देखो ये एक एग्जांपल ये भी है कि इसमें एक गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक नाम से ही पता चल रहा है कि हम इसमें रिएक्शन करवाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। ठीक है, जैसे कि H2O वाटर को आप ब्रेक कैसे कर सकते हो? अगर वाटर में आप करंट पास कराओगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स में टूट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का मतलब होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट,
ठीक है। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन मतलब लाइट से अगर हम डिकम्पोजिशन करवाएं तो हम उसको बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो सिल्वर क्लोराइड को अब अगर आप सनलाइट में रख दोगे ना तो पता क्या होगा, वो सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 3 टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गए। तीनों ही बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। डायरेक्टली देते हैं कि भाई सिल्वर क्लोराइड पे अगर सनलाइट पड़ेगी तो क्या होगा, तो आपको ये लिखना होगा, या आपसे एग्जाम्पल मांग सकते हैं, राइट डाउन द डिफरेंट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए, तो अब आपका इसमें नेक्स्ट आ जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को, या आप कह सकते हो एक वीक एलिमेंट को, उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें आयरन और कॉपर सल्फेट को जब आप रिएक्ट कराओगे, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज देखिएगा मेरी दूसरी वीडियो, जिसमें कि पूरा बताया गया है कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव है। तो देखो आयरन कॉपर से ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। इसका मतलब है कि जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है। जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को उनके सॉल्यूशंस में से डिस्प्लेस करने की ताकत रखते हैं। ठीक है, जैसे कि क्लास में एक ज्यादा ताकतवर बच्चा होता है, वो कम ताकतवर बच्चे को या वीक बच्चे को उसकी सीट से हटाने की ताकत रखता है ना, सिमिलर सेम वैसे ही। ठीक है, तो देखो आयरन प्लस कॉपर सल्फेट जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर हट जाएगा और कॉपर की जगह आ जाएगा आयरन। ठीक है, तो बन गया आपका आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, जो कि वीक था तो वो अलग हो गया। ठीक है, अब इसी का एक और मॉडिफाइड वेरिएंट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब देखो इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स हैं, देखो सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम पॉजिटिव बनाता है SO4 2 नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया आयंस। ठीक है, अब इसी तरीके से बेरियम क्लोराइड का क्या बनेगा, Ba2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, तो आप देखो डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाएंगे। आयंस आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होती हैं। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट में Na पॉजिटिव हो गया, सल्फेट का 2 नेगेटिव हो गया। बेरियम क्लोराइड में Ba का बेरियम का पॉजिटिव हो गया और क्लोरीन का नेगेटिव हो गया। तो इसमें सिंपली एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाएंगे। एक्सचेंज ऑफ आयंस में आपका क्या होगा, देखो सोडियम चला जाएगा, पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव के साथ जाएगा, तो सोडियम गया क्लोरीन के साथ, क्या बन गया NaCl। ठीक है, सिमिलरली आपका बेरियम गया सल्फेट के साथ और आपका क्या बन जाएगा BaSO4। ठीक है, तो इसमें सिंपली डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, मतलब ब्रेकअप हो जाएंगे ये और आपस में एक्सचेंज कर लेंगे आयंस को। ठीक है, चलो अच्छा एक चीज इसमें बता दूं, अब आप ये देखोगे ये स्टेट्स में सोडियम सल्फेट की स्टेट में यहाँ AQ लिखा हुआ है। AQ का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन। मतलब आप किसी चीज को अगर वाटर में मिक्स करते हो ना, जैसे किसी चीज के क्रिस्टल्स को, किसी कंपाउंड के क्रिस्टल्स को आप वाटर में मिक्स करोगे तो जो आपके पास चीज बनेगी उसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, बिकॉज वो वाटर तो नहीं है ना प्योर, उसमें हमने किसी चीज को मिला के उस सॉल्यूशन को तैयार किया तो हम उसको बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप के रिएक्शन में, विच इज रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है। ठीक है, अब आप कहोगे भाई ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन वो होता है जिसमें जो सब्सटेंस होते हैं वो या तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, या हम कह सकते हैं ऑक्सीजन को गेन करते हैं, या फिर हाइड्रोजन को लूज करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, इजीली आप ये याद रख सकते हो। देखो अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो गया ना, ऑक्सीजन को गेन करना मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है मतलब क्या, कि वो हाइड्रोजन को लूज कर रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखो कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, आपका बना कॉपर, ठीक है, प्लस वाटर। अब देखो ये था, इसमें हम देखें ऑक्सीडेशन कहाँ पे हुआ है, पहले ऑक्सीडेशन देख लेते हैं। ठीक है, अब आप ये देखो बेटा,
ये हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन दूसरी साइड जाके क्या बन गया, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पे। ठीक है, अब आप दूसरा देखो, कॉपर का देखिए, कॉपर के पास ऑक्सीजन यहाँ पे ऑलरेडी थी। ठीक है, दूसरी साइड जाके क्या हो गया, ये सीधे सीधे कॉपर बन गया, मतलब ऑक्सीजन चले गई, ऑक्सीजन का लूज होना। ठीक है, वो कहलाता है आपका रिडक्शन। ओके, तो हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन मीन्स गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली रिडक्शन उल्टा हो गया, रिडक्शन का मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आपका हो आया नेक्स्ट एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो, एक्सो से हमें नाम से ही पता चल रहा है, मतलब जो निकाले, थर्मिक मतलब हीट, थर्मा का मतलब होता है हीट, हम पहनते हैं ना थर्मल वियर, तो उससे याद रखो थर्मिक मतलब हीट। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जब रिएक्शंस होने के साथ हीट निकले। ठीक है, तो ज्यादातर जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना वो एक्सोथर्मिक होते हैं नेचर में। ठीक है, कंबाइन जब करते हैं तो हीट निकलती है, जैसे एल्यूमिनियम प्लस Fe2O3 मिल जाए, बनेगा आपका Al2O3। अब एल्यूमिनियम देखो यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव था, उसने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, Fe2O3 से आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, है ना। तो एल्यूमिनियम ने आयरन की जगह ले ली और बन गया Al2O3, आयरन अलग हो गया और साथ में निकली हीट। ठीक है, तो जस्ट जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, निकलती है, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक और एग्जांपल है आपका, देखो जब CH4 क्या होता है, मीथेन गैस। ठीक है, उसको हम बर्न करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन होता है, बर्निंग करोगे तो जब भी कोई चीज बर्न करते हो तो क्या मिलता है बेटा, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। आप देखते होगे कैंडल को जला रही हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, हम पेपर जलाते हैं या कूड़ा जल रहा होता है कहीं पे, क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, साथ में वाटर और हीट भी निकली, तो ये टाइप के रिएक्शन होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए अब नेक्स्ट होता है एंडोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक का उल्टा हो गया एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब जो एब्जॉर्ब करता है हीट। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन जिनको कराने के लिए हमें उन्हें हीट देनी पड़ती है, अगर हीट नहीं दोगे ना तो ऐसे कैसे ही पड़े रहेंगे, कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो इसका एग्जांपल हो गया, देखो कार्बन डाइऑक्साइड in the presence of water and sunlight gives C6H12O6 plus O2। ये कुछ जाना पहचाना सा रिएक्शन लग रहा होगा आपको, कोई याद करो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये हो रहा है आपका फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, है ना। यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं लिखा हुआ, बस अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर की प्रेजेंस में सनलाइट की एनर्जी दे देंगे, तो सनलाइट हीट है ना, हीट एनर्जी देती है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज मिल जाएगा और ऑक्सीजन इवॉल्व होगी। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन विच रिक्वायर्स हीट, इट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ज्यादातर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो नहीं हो रहा डिकम्पोजिशन, बट फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं जस्ट आपको। नेक्स्ट आ जाओ इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशंस। कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशंस हैं, देखो पहली आपकी हो गई, अगर मैग्नीशियम को बर्न करते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसमें हमने हीट दी इस रिएक्शन को करने के लिए। ठीक है, हीट दी मतलब ये क्या हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन क्यों, ये देखो ये ए था प्लस बी, क्या मिल गया आपको, ए बी। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन का। नेक्स्ट देखो Zn मतलब जिंक, H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, जब आप इसको रिएक्ट कराओगे तो क्या बन जाएगा, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, बन जाएगा ZnSO4 एंड H2। अब डिस्प्लेस कराए ना, इसलिए ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो आयरन विद वाटर, आयरन की अगर वाटर की प्रेजेंस में क्या बन जाता है, आयरन ऑक्साइड, ये रस्ट बन गया। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना जंग लग गया है, दिस इज Fe3O4 आयरन ऑक्साइड प्लस H2, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों, देखो H2O में से इसको हाइड्रोजन को हटा दिया और आयरन आ गया, तो बन लग गया यहाँ पे जंग हमारी चीज पे। ठीक है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो गया। और हम इसे रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि देखो ये देखो
आयरन क्या बन गया यहाँ पे, ये आपका आयरन ऑक्साइड बन गया, ठीक है, फेरिक 3 ऑक्साइड बन गया। तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई ना, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब वाटर का अगर हम देखें तो H2O, यहाँ पे पहले से ऑक्सीजन थी लेकिन दूसरी साइड जाके क्या बन गया, ये यहाँ पे ऑक्सीजन चले गई, तो ये हो गया आपका रिडक्शन, ठीक है। तो हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, एक साथ ही होता है, ऐसे टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। नेक्स्ट देखो आप, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, इसमें भी आप हीट दे रहे हो ना, तो क्या बन गया, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस। ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आपके डीकंपोजिशन रिएक्शन का। एंड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड एक वाइट कलर का कंपाउंड होता है, जब आप इसको सनलाइट में रखते हो तो ये चेंज हो जाता है सिल्वर में, विच इज ऑफ ग्रे कलर, ठीक है, व्हाइट से बन जाएगा ग्रे कलर। ये कलर्स याद रखने बहुत बहुत जरूरी हैं। और साथ में क्या निकलेगी, क्लोरीन गैस। ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि एक कंपाउंड ब्रेक हो गया दो एलिमेंट्स में, दो कंपाउंड्स में, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, एक और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है आपका क्विक लाइम। क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। जब आप इसमें वाटर ऐड करोगे तो आपका बन जाएगा स्लेग्ड लाइम। स्लेग्ड लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। अब ये दोनों भी तो कंबाइन हो गए, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आ जाओ, जब आप फेरस सल्फेट FeSO4 को हीट करोगे, तो इसको भी हीट दी गई है, करने के लिए हीट दी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। बना क्या आपका, फेरिक ऑक्साइड बना, ठीक है, टूट गया ना, ये ब्रेकअप हो गया ये फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड गैस में और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में। तो ये भी आपका एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। जब आप देख रहे हो ना एक कंपाउंड था वो टूट गया दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स में, तो वो हो जाता है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट अब आप देखो, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो इसको हटा देगा और कॉपर सल्फेट के साथ बैठ जाएगा, बन जाएगा जिंक सल्फेट। कॉपर अलग हो गया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, लेड, Pb इज लेड। लेड जब कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर को हटा देगा, क्योंकि लेड ज्यादा रिएक्टिव है, तो बन जाएगा लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। ये भी आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट है आपका जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, बनेगा आपका जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये आपका बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका रिडॉक्स रिएक्शन का। पेपर में ना अक्सर मांग लेते हैं गिव एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, तो ये बड़ा सिंपल सा छोटा सा रिएक्शन है, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस HCl क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस Cl2। ये भी सॉरी रिडॉक्स रिएक्शन है। अब आप खुद करके देखो कि भाई ये रिडॉक्स रिएक्शन क्यों है, ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है और रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, अब आप दूसरी साइड जाके देखो कि क्या बन गया, भाई ऑक्सीजन ऐड हो गई है कि रिमूव हो गई है, ठीक है। अगर तो ऐड हो गई है तो ऑक्सीडेशन होगा, रिमूव हो गई है तो रिडक्शन होगा, ठीक है। तो इसको आप खुद करके देखिएगा और कमेंट करिएगा कि क्या चीज़ ऑक्सीडाइज हुई है और क्या चीज़ रिड्यूस हुई है। नेक्स्ट देखो, सोडियम प्लस ऑक्सीजन बन गया सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। चलो ये भी बहुत अच्छा है, इसमें भी आप बता सकते हो कमेंट करके कि भाई ये ऑक्सीडाइज हुआ है या सोडियम या फिर रिड्यूस हुआ है, ठीक है। चलो, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, अगेन कॉपर प्लस वाटर। नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बना, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर, ठीक है। कैल्शियम चला गया नाइट्रोजन के साथ, ये NO3 के साथ, ठीक है, बन गया कैल्शियम नाइट्रेट। और यहाँ पे OH था, ये इस H के साथ चला गया, बन गया आपका वाटर, ठीक है। इसके साथ निकलती है हीट, तो ये हो जाता है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हीट का सिंबल है, लेकिन आप पेपर में ऐसे नहीं लिखोगे, आप HEAT ही लिखेंगे, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि ये ट्राइंगल जो सिंबल होता है ना, हीट का होता है। नेक्स्ट देख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बन जाएगा सोडियम सल्फेट Na2SO4, और ये H और H कंबाइन हो जाएंगे और एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट, सोडियम क्लोराइड
सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये क्या होगा, आयंस के एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, सिल्वर चला गया क्लोरीन के साथ और सोडियम चला गया नाइट्रेट के साथ। ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। ठीक है, क्योंकि इसमें आयंस का एक्सचेंज हो गया है। अब देखिए, बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 बनता है बेरियम सल्फेट प्लस HCl। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। देखो, बेरियम क्लोराइड बना बेरियम सल्फेट और ये एक वाइट पीपीटी होती है बेरियम सल्फेट की। अगर मैंने आपको पहले ही बोला था, देखो जिस भी रिएक्शन में कोई कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, या कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं, उनको जरूर से याद कर लीजिएगा। देखो, अब नेक्स्ट है आपका आयरन ऑक्साइड Fe2O3। आयरन 2 ऑक्साइड बोलते हैं हम इसको। एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, बन जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आयरन अलग से चला गया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और रिडॉक्स रिएक्शन भी है। नेक्स्ट है आपका कॉपर प्लस ऑक्सीजन बन गया कॉपर ऑक्साइड। अरे ये तो देखो दो थे, दो से एक हो गया, तो ये कौन से टाइप का रिएक्शन होता है, कमेंट करके बताना। और ये आपका रिडॉक्स एंड एंडोथर्मिक भी है। एंडोथर्मिक क्यों, इसको हीट देनी पड़ी हमें। ठीक है, और देखो A प्लस बी बन गया AB, है ना, तो ये आपका कॉम्बिनेशन भी है। नेक्स्ट हो गया आपका कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसको हमने फिर से हीट दी तो हो गया एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये ब्रेकअप हो जाएगा कॉपर में एंड वाटर में। ठीक है, तो ये आपका रिडॉक्स भी हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन हट गई ना, कॉपर यहाँ पे आपका कॉपर ऑक्साइड थी और वो बन गया कॉपर, ऑक्सीजन हट गई तो ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ वाटर के साथ H2 के साथ ज्वाइन हो गया ऑक्सीजन और बन गया वाटर, तो ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन भी बनता है। नेक्स्ट है आपका सोडियम प्लस ऑक्सीजन बन गया सोडियम ऑक्साइड, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, देखो इसके साथ लेड अलग हो गया, नाइट्रेट अलग हो गया, पोटेशियम अलग हो गया, आयोडाइड अलग हो गया। लेड चला गया आयोडीन के साथ, तो लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट होता है येलो कलर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, अब आपका पोटेशियम चला गया नाइट्रेट के साथ, बन गया KNO3, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी है और प्रेसिपिटेट भी रिएक्शन है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट हो जाता है आपका बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ, बेरियम सल्फेट PPT बन जाएगा और सोडियम क्लोराइड बन गया। देखो ये रिएक्शन ऊपर भी था, उसमें क्या हुआ था, बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा था, बना था बेरियम सल्फेट और HCl। यहाँ पे बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो बन गया बेरियम सल्फेट और NaCl। ठीक है, तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेट रिएक्शन है, क्योंकि हमने पढ़ा था बेरियम सल्फेट का कलर क्या होता है, ये होता है वाइट PPT प्रेसिपिटेट।